Hello students, how are you? I hope that you all are fine. Welcome to my RD channel. So today I teach you a poem. The poem name is The Balloon Man. Unit 5, Standard 3. So let's start the poem. The Balloon Man. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. In this poem you can see the picture that in this poem there is one man holding the balloon on his hand. It means एक आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि बलून मैन है जो हाथ में गुब्बारे लिए खड़ा है. ओके ना टेल मी व्हेन यू सी द बलून मैन, जब आप गुब्बारे वाले को देखते हो, हाउ डू यू फील? आपको कैसी इच्छा होती है, आप कैसा सोचते हो? यू टेल योर पेरेंट्स ना कि मम्मा प्लीज़ बाई, आई वॉन्ट टू बाई द बलून. आप बोलते हो ना मम्मी को कि मम्मा मुझे वो बलून चाहिए, मुझे वो रेड कलर वाला चाहिए, मुझे वो ग्रीन कलर चाहिए, आई वॉन्ट दैट बलून मम्मा. यस और नो? यस, यू ऑल से. सो in this poem the balloon man is standing in the market square. He every day he come and stand on a market square, यानी रास्ते की मार्केट में आके वो मार्केट के स्टेज पे, मार्केट की जगह पे आके वो हमेशा खड़ा हो जाता है. बिकॉज ही नो, कि उसे पता है कि मार्केट में सब लोग चीज़ें खरीदने आते हैं, तो वहाँ पे उसका जो बलून है वो भी अच्छी तरह से बिक जाएगा. दैट्स वाई ही एवरी डे ही कम्स एंड स्टैंड इन ए मार्केट स्क्वायर. जहाँ पे मार्केट लगा हुआ है उसी में आके वो हमेशा खड़ा हो जाता है. एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच. उसके हाथ में क्या पड़ा है, उसने क्या हाथ में होल्ड करके रखा है? होल्ड यानी पकड़ना. उसने हाथों में बलून के पूरे बंच को, पूरे बलून को एक जगह बांध के उसको बंच बना के उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लवली लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं. दैट बलून्स लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी लवली. इट्स लुकिंग वेरी लवली. ओके. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड एवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. मार्केट डेज हैं, जब मार्केट के दिनों में, जब मार्केट जहाँ जहाँ मार्केट लगते हैं उसी जगह पे मार्केट स्क्वायर में वो आके अपने गुब्बारे बेचता है. और वो गुब्बारे बेचने में इतना बिजी हो जाता है, ही नेवर सिम्स टू थिंक ऑफ लंच. वो इवन अपना खाना खाना भी भूल जाता है. वो गुब्बारे बेचने में, लोगों को अपनी तरफ खींचने में वो इतना बिजी होता है, वो सबको गुब्बारे सेल करने में इतना बिजी होता है कि वो भूल जाता है कि वो खाना भी उसने नहीं खाया है. वो इस बात को भी भूल जाता है. लंच यानी जो हम दिन में खाना खाते हैं उसको लंच कहते हैं. एंड नेवर यानी कभी, वो भूल जाते हैं कभी कभी कि इसने खाना ही नहीं खाया है. वो इतना बिजी हो जाता है बलून बेचने में. ओके. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. बलून्स जो है वो डिफरेंट कलर्स के हैं. रेड कलर के हैं, पर्पल कलर के हैं, ग्रीन और ब्लू कलर के भी हैं. हरे, ग्रीन यानी हरा रंग और ब्लू यानी नीला रंग. जो बलून्स है वो अलग अलग कलर के उनके पास, बलून मैन के पास वो बलून्स है. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining the far away. जब जो बलून है, जब बलून मैन मार्केट के बीच में, मार्केट में खड़ा है और सनी डे है, मतलब पूरा दिन में बहुत तेज धूप, सनी डे मतलब जो धूप है वो एकदम आसमान में चमक रही है. तो जब वो बलून मैन बलून्स हाथ में लेके खड़ा है, ऑन दैट टाइम व्हाट यू सी दैट द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन. जहाँ पे लोग जमा है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, पास में बैलगाड़ी भी खड़ी है, लोग खड़े हैं. इन बिटवीन आप देख रहे हैं कि एक गुब्बारे वाला भी खड़ा है, दूर से आपको दिख रहा है. वो उसके गुब्बारे इतने चमक रहे हैं, धूप की तेज किरणों की वजह से वो गुब्बारे इतनी चमक रहे हैं कि वो गुब्बारे वाला आपको दूर से भी दिखाई देगा कि समवन इज स्टैंडिंग इन बिटवीन द मार्केट और बिटवीन द पीपल. कार्ट एंड पीपल यानी लोगों की बीच में, कोई भीड़ में, कोई बहुत दूर से भी आपको गुब्बारा वाला दिखाई देगा बिकॉज ऑफ शाइनिंग बलून्स. जो बलून्स है वो इतना शाइनिंग कर रहे हैं कि वो आपको दूर से भी दिखाई देंगे कि वो खड़ा है. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद द स्ट्रिंग. जो बलून्स है वो कुछ छोटे छोटे हैं साइज़ में, कुछ साइज़ में बड़े हैं, और उन सभी बलून्स को, छोटे बड़े सभी बलून्स को एक साथ एक स्ट्रिंग में बंच करके बांध दिया है. उसको अच्छे से टाइट करके उसको बंच बना के गुब्बारे का एक अच्छा सा बंच बनाया है. छोटे बड़े बलून्स का, कलरिंग बलून्स का पूरे को अच्छे से बांध के एक स्ट्रिंग में उसका अच्छे से एक बहुत ही बंच बनाया है. बहुत सुंदर एक बंच बनाया है, यानी गुच्छा. बंच यानी गुच्छा, गुब्बारों का गुच्छा. जैसे आपने देखा होगा जब बलून मैन गुब्बारे को लेके खड़ा रहता है तो उसके पास कितने सारे बलून्स गुच्छे में बंधे हुए होते हैं. आप मांगते तो वो उसमें से आपको एक तोड़ के वो दे देता है. ओके. और वो देखने में कितने सुंदर लगते हैं.
एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, अगर हवा चलने लगती है, अगर अचानक से वहाँ पे हवा हो रही है, हवा चल रही है, देन व्हाट हैपन, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, जो बलून है वो हवा की स्वेस में चलने लगेंगे, जिस तरफ हवा बह रही है तो बलून ऑल्सो स्वेस दस विद द विंड, जो बलून है वो भी हवा के साथ बहने लगती है, जैसे जिस तरफ हवा ब्लो कर रही है उसी तरफ जो बलून्स है वो भी हवा के साथ फ्लोट करने लगते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द विंड, एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड वेरी लवली. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई. ऐसा हम पोएट, जो पोएटेस है इस कवि की जो पोएट है, कविता की जो पोएटेस है वो कह रही है, इनका नाम है रोज फाइलमैन. शी इज सेइंग, वो कह रही है दैट आकाश अब कभी ऐसा हो कि जो बलून मैन है वो सारे गुब्बारों को एक साथ आसमान में छोड़ दे, सभी गुब्बारों को आसमान में एक साथ छोड़ दे और वो उसको छोड़ के आसमान में उड़ने दे, और हम उसको दूर से देखेंगे, हम सब दूर से खड़े होकर क्या देखेंगे, दैट हाउ द एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, हम नीचे से खड़े होके उसको हम ऊपर की तरफ देखेंगे कि वो दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, कि वो आसमान में कितने सुंदर लग रहे हैं, कि काश कभी ऐसा हो कि बलून में सारे गुब्बारों को आसमान में छोड़ दे और हम नीचे से खड़े होके आसमान में उन बलून्स को उड़ते हुए, रंग बिरंगे जो आसमान है वो पूरा बलून से भर जाएगा, और रंग बिरंगा आसमान, जो आसमान है वो इतना सुंदर लगेगा, रंग बिरंगा लगेगा कि हमको वो देखने में कितना सुंदर लगेगा. काश कभी ऐसा हो कि बलून में सारे गुब्बारे को आसमान में छोड़ दे और आसमान भी बहुत सारे बलून से, रंग बिरंगे बलून से भर जाए और देखने में बहुत ही सुंदर लगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, I hope that you understand my poem. If you have any doubt, write in a comment box, and if you like my channel, please like, share and subscribe my channel. So and now we meet on next video. Bye bye students, bye all of you.